हेलो बच्चों, देखिए आज से आप लोगों का सेकेंड ईयर फिजिक्स पार्ट सेकंड का क्लास चलेगा। आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। जो कुछ दिक्कत अगर हो तो उसको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मेरा सभी लोग जानते होंगे, 9336729115 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं दे दिया करूँगा। बस ध्यान से पढ़िए। नोट्स की फ़ोटो कापी भी आपको मिल जाएगी। नोट्स के मैंने PDF फाइल बना के आपको दे दूँगा, आप उसको उतारिएगा। केवल आप उससे डिस्कस करेंगे। कोई टॉपिक समझ में नहीं आया या कोई न्यूमेरिकल जब मैं आपको लगवाऊंगा अगर वो समझ में नहीं आता है तो आप उसको करेंगे। हमने आपको प्रकाश का परावर्तन मैंने बता दिया था। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के गुणों के बारे में हमने चर्चा किया था। बहुत सारे गुण होते हैं, उसके दूसरा गुण आपका है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा ये होती है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होता है, जाता है या प्रवेश करता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम का मतलब क्या हो गया कि वायु से कांच में चला जाए, वायु से जल में चला जाए, या जल से कांच में चला जाए, या कांच से जल में चला जाए। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। अपने पथ से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। और दूसरे माध्यम में जो प्रकाश जाती है उस प्रकाश को कहते हैं अपवर्तित प्रकाश। प्रकाश जब दूसरे माध्यम में जाता है तो कुछ परिवर्तन उसमें हो जाते हैं। एक तो अपने पथ से वो विचलित हो जाता है, पहला। दूसरा क्या होता है? उसकी चाल बदल जाती है। और तीसरा जो होता है उसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, परंतु आवृत्ति पर उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये ध्यान रखिएगा। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या परिवर्तन होगा? उसकी चाल बदल जाएगी, वो अपने पथ से विचलित हो जाएगा और उसकी तरंगदैर्घ्य भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है XY। यह लाइन जो है दो माध्यमों को पृथक करता है, इसको सीमा पृष्ठ बोलते हैं। दो माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ बोलते हैं। इस लाइन के ऊपर कोई दूसरा माध्यम है और इस लाइन के नीचे कोई दूसरा माध्यम है। मान लीजिए ऊपर वाला माध्यम हल्का है तो हल्के माध्यम को कहते हैं, मान लीजिए उसका नाम दे दिया मैंने एक, तो हल्का माध्यम है इसलिए उसका नाम दिया जाता है विरल। रेयर मीडियम उसको कहा जाता है इंग्लिश में, रेयर मीडियम। और नीचे वाला थोड़ा गहरा माध्यम है, उसको मैंने माध्यम 2 लिखा और वो है क्या? सघन माध्यम, डेंसर मीडियम का। वो क्या होगा? डेंसर मीडियम। अब मान लीजिए प्रकाश की बहुत सारी किरणें आएंगी, हम केवल एक किरण की चर्चा करेंगे। मान लीजिए प्रकाश से कोई किरण आ रही है तो जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। उसको कहते हैं क्या? आपतित किरण। और पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराती है उसको कहते हैं आपतन कोण, आपतन बिंदु कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर पृष्ठ के तल के लंबवत अगर रेखा खींची गई तो इसको बोलेंगे अभिलंब। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब, नॉर्मल। अब प्रकाश देखना विरल से सघन, विरल और सघन की पहचान कैसे करते हैं? जैसे वायु और जल विरल की पहचान होती है, उसमें माध्यम के कण दूर दूर होंगे, और सघन की पहचान होगी कि माध्यम के कण विरल माध्यम की अपेक्षा कुछ नजदीक होंगे। जैसे वायु और जल में बात करेंगे तो वायु में कण दूर दूर होते हैं, जल में कण बड़ा नजदीक होते हैं, तो वायु विरल हो जाएगा और जल क्या हो जाएगा? सघन। इसी तरह वायु और कांच में वायु विरल और जल सघन। इसी तरीके से जल और कांच में तो जल आपका विरल हो गया और कांच क्या हो गया? सघन हो गया। तो प्रकाश देखना जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जाना तो उसको सीधे चाहिए था परंतु जाएगा नहीं, अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो दूसरे माध्यम में जो किरण जाती है उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। पहले माध्यम में जो किरण थी उसको आपतित किरण, दूसरे माध्यम में जो किरण थी वो जाएगी, उसको क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, और ये क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टेड रे। अभिलंब और आपतित कण के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, और लिखते हैं इसको स्मॉल आई से।
कोई जरूरी नहीं है कि आप इसमाल आई कोई और भी नाम डाल सकते हैं, फिलहाल यहाँ आई से लिखा जाता है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, यहाँ देखिए कुछ कोण बना होगा, इसको देखते लिखते हैं स्मॉल आर से। और आप अगर चित्र को ध्यान से देखें तो आई और आर में कौन बड़ा है? आई ग्रेटर देन स्मॉल, यानी विरल से जब सघन में जाता है तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से छोटा हो जाता है, या आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से बड़ा हो जाता है। आर छोटा होगा स्मॉल आई से, ये ध्यान रखिएगा। आर क्या होगा? छोटा होगा स्मॉल आई से। इसके विपरीत अगर हम ऐसे चले, अगर मान लीजिए प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो ये आपतित किरण हो गई, ये आपका अभिलंब हो गया है, तो ये अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर है। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन। आप देखेंगे आर इज ग्रेटर देन स्मॉल, यानी अपवर्तन कोण का मान बड़ा होगा। और अगर सघन विरल से सघन जाएगी तो अपवर्तन कोण का मान छोटा होगा। ये ध्यान रखिएगा, इसको समझ में आ गया। और जब दूसरे माध्यम में जाती है तो मैंने क्या बताया, प्रकाश का अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। और दूसरे माध्यम में और क्या होगा, उसकी चाल बदल जाती है। प्रयोगों द्वारा देखा गया, अभी आगे मैं बताऊंगा कि सघन माध्यम में चाल जो होती है कम होती है। और तीसरा जो ये है कि वो तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, परंतु आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रकाश एक तरंग है, तरंग की भांति व्यवहार करता है, तो उसमें आवृत्ति भी होगी। आवृत्ति नहीं बदलेगी, जो पहले माध्यम में जो आवृत्ति थी वही दूसरे माध्यम में। इसी के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम बनाए गए। पहला नियम कहलाता है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम का पहला नियम कहलाता है कि आपतित किरण प्रकाश के अपवर्तन का नियम याद का है, अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या कहा? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम जो अपवर्तन का है, उस नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। स्नेल एक वैज्ञानिक है, उन्हीं के नाम पर रखा है। यानी अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या कहलाता है? या अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है? किन्हीं दिए गए दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दिए गए दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया, जया मतलब साइन, और अपवर्तन कोण की जया मतलब साइन, साइन आई और साइन आर, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, अनुपात मतलब साइन आई बटे साइन आर, इसका अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। इसका अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। हम लिखते हैं 1 या 2, ये थोड़ा बड़ा रहेगा, 1 को छोटा, कहीं कहीं न्यू भी लिखा जाता है। अपवर्तनांक का सिंबल ये भी होता है 1 और 2। इसको पढ़ा क्या जाएगा? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का। अगर मान लीजिए ये लिखा है 2n1, इसको क्या पढ़ा जाता है? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले, क्योंकि प्रकाश दूसरे माध्यम में है और जा किसमें रही? पहले माध्यम। जैसे वायु को 60 में स्मॉल a लिखा जाता है, जल को W लिखा जाता है, कांच को ग्लास लिखा जाता है G से, और लिक्विड को जल से लिखा जाता है। अब मान लीजिए कि ANG लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ANW लिखा है, इसका मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तन। देखिए प्रकाश जिस माध्यम में रहेगी उसके सापेक्ष में जाएगा। पहले भी थी, इसका मतलब वायु में थी, कांच में जा रही है, वायु में थी, जल में जा रही है। और WNG लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तन। पहले प्रकाश जल में था, बाद में प्रकाश जिस माध्यम में जाती है, ध्यान रखिएगा, हम उसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं। किसके अपेक्षा? पहले वाले माध्यम की अपेक्षा। अपवर्तनांक एक संख्या है जो ये बताता है कि ये दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष विरल होगा कि सघन होगा। इसका कोई मात्रक या विमा नहीं होती, यानी अपवर्तनांक एक विमाहीन राशि। क्लियर हो गया? ये तो था थोड़ा सा अपवर्तन के बारे में।
अब इसके बाद की वीडियो को हम आगे चर्चा करेंगे।